Hello students, from today I am going to start a lecture series. In this series I will teach to you 8086 assembly language programming. So let's get started. In order to study assembly language programming, we have to cover the first two topics. First is instruction set of 8086 and second is addressing mode of 8086. That means अगर आप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पढ़ना चाह रहे हो तो आपको दो टॉपिक पहले कवर करने पड़ेंगे, जो कि है आपका इंस्ट्रक्शन सेट 8086 के और दूसरा है आपका एड्रेसिंग मोड ऑफ 8086। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट 8086 के। तो यहाँ पे जो मैंने कुछ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन सेट का है वो इस तरीके से है। पहला है डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, दूसरा है आपका अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिक्स में भी टाइप्स लिखे हैं मैंने, लॉजिकल, शिफ्ट, रोटेट, और थर्ड है आपका बिट मैनिपुलेशन, उसके बाद प्रोग्राम ट्रांसफ़र, उसके बाद प्रोसेस कंट्रोल। तो यहाँ पे मैं वन बाय वन आपके सारे इंस्ट्रक्शन सेट कवर करूँगी। इसमें मैंने जो फर्स्ट डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन लिखा है उसके मैंने कुछ एग्जांपल भी यहाँ लिखे हुए हैं। तो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोग्रामिंग में जो भी हम डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे वो मेरे डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन होते हैं। दैट मीन्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में जो भी इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करेंगे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे कि आप रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, आप रजिस्टर टू मेमोरी डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, मेमोरी से रजिस्टर में डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस यूज़ करेंगे। तो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस के मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, मूव, पुश, पॉप, एक्सचेंज, इन, आउट, LDS, LES। मूव इंस्ट्रक्शन बेसिकली आपका बहुत बेसिक इंस्ट्रक्शन है। मोस्टली असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में काफ़ी मैनी टाइम्स आप मूव इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हो। ठीक है, तो मूव इंस्ट्रक्शन का जो मैंने एग्जांपल लिखा है वो है डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। दैट मीन्स कॉपी द कंटेंट्स ऑफ सोर्स इनटू डेस्टिनेशन। इसका मतलब ये है कि हम जो भी सोर्स में लिखेंगे उसका डेटा मेरा कॉपी हो जाएगा डेस्टिनेशन में। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा है, मूव AX कॉमा BX। आपको मालूम होगा 8086 में हमने बहुत सारे रजिस्टर्स पढ़े हैं, जिसमें आपके जनरल पर्पस रजिस्टर भी हैं, जिसमें आपने सीक्वेंस रजिस्टर भी पढ़े हैं, इंडेक्स और पॉइंटर रजिस्टर भी पढ़े हैं। तो ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर हमने यहाँ लिखे हुए हैं वो उनका काम क्या है, डेटा को स्टोर करना, रिजल्ट स्टोर करना और एड्रेस स्टोर करना। तो मैंने यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन लिखा है इसमें एग्जांपल में लिखा है मूव AX कॉमा BX। इसका मतलब ये है कि मैंने सोर्स में क्या लिखा है, BX लिखा है, और डेस्टिनेशन में क्या लिखा है, AX लिखा है। तो अगर मैंने ये इंस्ट्रक्शन लिखा तो इसका मतलब ये होगा कि जो BX में डेटा है वो कॉपी हो जाएगा आपका AX रजिस्टर में। मैं BX कॉमा AX भी लिख सकती थी, तो वहाँ पे क्या होता, फिर AX का डेटा आपका कॉपी हो जाता BX में। तो मोस्टली टाइम हम क्या करते हैं, जो भी आपकी असेंबली लैंग्वेज हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें मोस्टली टाइम मेरा मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ होता है। उसके बाद हम यहाँ पे मैंने और भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, जैसे पुश, पॉप। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपके, ये स्टैक मेमोरी में यूज़ होते हैं। तो इसको मैं किसी दिन और आप लोगों को समझा दूंगी, क्योंकि उसके लिए मुझे पहले आप लोगों को स्टैक मेमोरी बतानी पड़ेगी, है ना। तो उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद मैंने लिखा है एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि डेटा को एक्सचेंज करने के लिए हमने एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन यूज़ करा। तो यहाँ पे मैंने एक्सचेंज का एग्जांपल लिखा है AX कॉमा BX। दैट मीन्स आपका BX का जो भी डेटा है वो AX में कॉपी हो जाएगा और जो AX का डेटा है वो BX में कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने दो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, इन और आउट। प्रोसेसर आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट होता है, ये सब आपको पता ही है। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट पोर्ट से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम इन और आउट इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं। तो इन और आउट में सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ही होते हैं। कैसे हम इसको एग्जांपल के फॉर्म में लिखेंगे, मैंने लिखा है इन AX कॉमा पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस का मतलब होता है कि इन का मतलब क्या है, इनपुट डिवाइस, और आउट का मतलब क्या है, आउटपुट डिवाइस। अगर मैंने इन इंस्ट्रक्शन लिखा है और AX कॉमा पोर्ट एड्रेस लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो पोर्ट एड्रेस है, ये पोर्ट एड्रेस किसका है, इनपुट डिवाइस का पोर्ट एड्रेस है। इनपुट डिवाइस से डेटा कॉपी होगा एक्यूमुलेटर में।
है ना। और ऐसे ही अगर मैं आउट इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रही हूँ तो इसका जस्ट अपोजिट, मैंने पहले पोर्ट एड्रेस लिखा और फिर AX लिखा। अब इन दोनों इंस्ट्रक्शन में एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि मैं हमेशा जो आपका डेस्टिनेशन और सोर्स है, यहाँ पे आपका एक्यूमुलेटर होना चाहिए इन और आउट में। अगर मैं इन के लिए डेस्टिनेशन मान रही हूँ तो भी मेरा एक्यूमुलेटर पे ही काम करता है, और अगर मैं आउटपुट पोर्ट पे सोर्स ले रही हूँ तो वो भी मेरा एक्यूमुलेटर। दैट मीन्स पहले इनपुट डिवाइस से डेटा किस में आएगा, प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, फिर आप उसको ट्रांसफ़र करोगे आउटपुट डिवाइस पे, तो यहाँ एक्यूमुलेटर से आउटपुट डिवाइस पे आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे मैंने पोर्ट एड्रेस लिखा है 26H, ये आपका आउटपुट डिवाइस का पोर्ट एड्रेस है। तो ये आपका जो आपने एक्यूमुलेटर से इनपुट से डेटा आया उसको अगर आपको आउटपुट पे ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे आप लिखोगे पोर्ट एड्रेस। तो मैंने 26H पोर्ट एड्रेस लिखा, और यहाँ पे मैंने जो एक्यूमुलेटर में डेटा था उसको ट्रांसफ़र कर दिया इस आउटपुट पोर्ट पे। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस कुछ भी हो सकती है, आपकी कीबोर्ड हो सकती है, प्रिंटर हो सकती है ना। तो इस तरीके से आप इन और आउटपुट डिवाइसेस के लिए इन और आउट इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। उसी तरीके से आपके LDS और LES है, इनका फुल फॉर्म है लोड सेगमेंट रजिस्टर, जिसमें आपका DS रजिस्टर है और ES रजिस्टर है, डेटा सेगमेंट रजिस्टर और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। तो डेटा सेगमेंट रजिस्टर और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर को लोड करने के लिए हम LDS और LES यूज़ करते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको विथ एग्जांपल आपको समझा दूंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे लेक्चर मैं बना के पोस्ट करूं। थैंक यू।